Hello students, in today's lecture number 15 on moving charges and magnetism, we shall have a discussion on third application of Ampere circuital law. Third application of Ampere circuital law. What is there in this application? In this application we shall calculate the magnetic field due to a toroid. In first and second application we discussed magnetic field. In first application we discussed magnetic field due to infinitely long straight wire using Ampere circuital law, and the expression for magnetic field was mu 0 I upon 2 pi r. Then in second application we discussed the magnetic field due to a solenoid, current carrying solenoid. Solenoid के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड था वो कितना आया था? सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला था म्यू 0 एन आई, ये आया था सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, जहाँ पर एन का वैल्यू क्या था? कैपिटल एन अपॉन एल था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. सोलेनॉइड था क्या? एक करंट कैरिंग वायर या सिंपली वायर लिया, कॉपर वायर, इनेमल्ड और इंसुलेटेड वायर, जिसको इस तरीके से हेलिक्स की फॉर्म में बेंड कर दिया. बेंड करके हेलिक्स की फॉर्म में बेंड करके जो स्ट्रक्चर हमें ये मिला, इसे हमने सोलेनॉइड कहा. क्या कहा है इसको? सोलेनॉइड कहा. और ये कैसा दिखाई देता है? एक सिलेंड्रिकल सीट जैसा दिखाई देता है. ठीक है, और यहाँ पर जो हमने डिस्कशन किया था उसमें हमने लॉन्ग सोलेनॉइड की बात की थी. लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब है जिस सोलेनॉइड का लेंथ उसके डायमीटर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो तो वो लॉन्ग सोलेनॉइड कहा जाता है. सोलेनॉइड के बाहर हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है बाहर, और अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 एन आई आया था. सोलेनॉइड के एंड पर मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका आधा हो जाता है, ये भी हमने बात की थी. आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड. तो सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ पर बनता है वो ये है कि टोरॉइड क्या होता है. मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं, लेकिन टोरॉइड क्या है? व्हाट इज ए टोरॉइड? ठीक है, तो टोरॉइड को समझने के लिए, टोरॉइड इज नथिंग बट, सोलेनॉइड की हेल्प से ही हम टोरॉइड को बना सकते हैं. सोलेनॉइड यदि स्ट्रेट है तो वो सोलेनॉइड कहला रहा है. यदि हम वायर को बाउंड कर दें और बाउंड करते हुए उसको स्ट्रेट ना रख के सर्कुलर फॉर्म दे दें, इस तरीके से उसको सर्कुलर फॉर्म दे दें, सर्किल की फॉर्म में यदि बेंड कर दें, तो इस टाइप का जो ये स्ट्रक्चर बनता है इसे हम सोलेनॉइड कहते हैं. क्या कहते हैं ये? इसे हम सोलेनॉइड कहते हैं. बेसिकली ये जो वायर बाउंड किया जाता है वो किसके ऊपर किया जाता है? सोलेनॉइड में हम क्या टोरॉइड बनाने के लिए एक हम होलो सर्कुलर रिंग लेते हैं. क्या लेते हैं? होलो सर्कुलर रिंग. ये एक होलो सर्कुलर रिंग है. ये होलो सर्कुलर रिंग आप मान लीजिए. ठीक है, और ये होलो सर्कुलर रिंग के अंदर का एम्प्टी स्पेस है. ये एम्प्टी स्पेस है होलो सर्कुलर रिंग के अंदर, और ये बाहर का एम्प्टी स्पेस है. ठीक है, इस होलो सर्कुलर रिंग पर एक वायर को इस तरीके से हेलिक्स की फॉर्म में बाउंड किया जाता है. हेलिक्स की फॉर्म में इस तरीके से वायर को बाउंड किया जाता है, तो जो स्ट्रक्चर हमें ये मिला ये टोरॉइड कहलाता है. ये टोरॉइड देखिए, जो यहाँ पर आप टोरॉइड देख रहे हैं इसमें देखिए कोई एंड नहीं है, ये क्लोज्ड है. कैसा है? क्लोज्ड है. जैसे कि सोलेनॉइड में 2 एंड होते थे, जहां से करंट एंटर कर रहा था उसका पोलैरिटी साउथ होता था और उसके अपोजिट एंड का पोलैरिटी नॉर्थ होता था. वैसे सोलेनॉइड में कोई एंड नहीं होता. ये एंडलेस, टोरॉइड में कोई एंड नहीं होता. ये जो टोरॉइड है ये एक एंडलेस सोलेनॉइड है. कैसा सोलेनॉइड है टोरॉइड? टोरॉइड इज एंडलेस सोलेनॉइड. एंडलेस सोलेनॉइड है जिसमें वायर को इस तरीके से बाउंड किया गया है. ठीक है, इसमें वायर में ये करंट फ्लो किया तो इस तरीके से ये करंट फ्लो होगा इसमें. अब जब इसमें करंट फ्लो होगा तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा. अब इसके ये जो एक टर्न है इसको हम प्रत्येक टर्न कैसा है इसका? सर्कुलर है. एक टर्न की यदि मैं बात करूं तो ये एक टर्न ऐसा है, सर्कुलर है. और जब सर्कुलर टर्न में, सर्कुलर लूप में करंट फ्लो होता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से आता है. इस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं, आपने देखा था. ठीक है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर लूप के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. सर्कुलर लूप जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड. इस तरीके से होता है. यानी इस सर्कुलर लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, और इस सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा.
इस सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। और जब इन इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को हम कंबाइन करेंगे, क्योंकि जो टोरॉइड का या टोरॉइड का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इंडिविजुअल सर्कुलर लूप्स के मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर सम होगा, सभी के मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर सम। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी आ रही है? सर्कुलर आ रही है। किसके अंदर? टोरॉइड के अंदर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आया, इस तरफ आया, ठीक है। जब करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमने निकाल लिया, कैसा आया? सर्कुलर फॉर्म में आया। कौन? मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए यहाँ पर मैंने वही सर्कुलर रिंग ली, इस टाइप की सर्कुलर रिंग ली थी, ये इस टाइप की मैंने एक सर्कुलर रिंग ली, ध्यान दीजिए जहां मैं बना रहा हूँ, इस टाइप की मैंने एक सर्कुलर रिंग ली और इसमें ये दो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी हैं। ये दो क्या बना दी हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी हैं। और इस पर एक वायर बाउंड कर दिया, सर्कुलर रिंग, होलो सर्कुलर रिंग पर जब वायर बाउंड कर देंगे तो ये बन जाएगा टोरॉइड। ये एंडलेस टोरॉइड बन गया। इसमें करंट फ्लो किया, करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड, ये जो लाइंस हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस को बताएंगी। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। एक पॉइंट में यहाँ पर मान लेता हूँ P, ठीक है, जो कि इनसाइड द सोलेनॉइड है, ओपन स्पेस के अंदर, इनसाइड द सोलेनॉइड इन ओपन स्पेस। ध्यान रखिए, इन ओपन स्पेस। इनसाइड द सोलेनॉइड मतलब सोलेनॉइड की सॉलिड सरफेस के अंदर नहीं है, इस सरफेस में नहीं है, सोलेनॉइड के जो अंदर खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस है, वहां पर पॉइंट P है। और पॉइंट Q बाहर एक्सटीरियर जो ओपन स्पेस है, आउटसाइड जो ओपन स्पेस है वहां पर लाई करता है। तो सोलेनॉइड के अंदर जो खाली जगह है यानी इंटीरियर ओपन स्पेस में पॉइंट P और एक्सटीरियर ओपन स्पेस पॉइंट Q, इन दोनों पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा Q पर, और P पर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर करंट एग्जिस्ट नहीं करता। और जहाँ करंट एग्जिस्ट नहीं करता वहाँ एम्पियर सर्कुलर लॉ कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए करंट एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर सर्कुलर लूप के अंदर करंट है, तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा और यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप ड्रॉ करोगे वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। तो कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनॉइड के अंदर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये सोलेनॉइड मैंने बनाई है उसी टाइप से जैसे अभी मैंने आपको बना के दिखाया। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये पॉइंट P इनसाइड ओपन स्पेस है, सोलेनॉइड के अंदर है लेकिन ओपन स्पेस में है, और ये Q सोलेनॉइड के बाहर है ओपन स्पेस में, और ये रिंग आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। अब टोरॉइड को डिफाइन करें हम, टोरॉइड को डिफाइन कैसे करेंगे? द टोरॉइड इज ए हॉलो सर्कुलर रिंग। कैसा रिंग है? हॉलो सर्कुलर रिंग है। हॉलो सर्कुलर रिंग है कौन? टोरॉइड। Toroid is a hollow circular ring on which a large number of turns of wire are closely bound, जिसके ऊपर large number of turns of wire bound किए जाते हैं closely। ये देखिए hollow circular ring जिसके ऊपर large number of wires closely bound कर दिए गए हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? टोरॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? टोरॉइड कहते हैं। ए टोरॉइड इन फैक्ट वास्तव में ए टोरॉइड इज एन एंडलेस सोलेनॉइड। टोरॉइड जो है एक एंडलेस सोलेनॉइड होता है क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है, इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। सो टोरॉइड क्या है? टोरॉइड इज एंडलेस सोलेनॉइड इन द फॉर्म ऑफ रिंग, इन द फॉर्म ऑफ रिंग। तो ये जो टोरॉइड का डायग्राम मैंने बनाया, जो मैंने आपको बताया वही बातें यहाँ पर लिखी हैं। ए टोरॉइड कैन बी व्यूड एज ए सोलेनॉइड। टोरॉइड को सोलेनॉइड की तरह देखा जा सकता है, वैसा सोलेनॉइड माना जा सकता है। कैसा? एंडलेस सोलेनॉइड विच हैज बीन वेंट इनटू ए सर्कुलर शेप टू क्लोज इटसेल्फ, जिसको सर्कुलर शेप में बेंट किया गया है खुद से क्लोज करने के लिए, ठीक है। टोरॉइड इज ए हॉलो सर्कुलर रिंग। टोरॉइड इज ए एंडलेस सोलेनॉइड। टोरॉइड क्या होता है? एंडलेस सोलेनॉइड होता है जिसे सर्कुलर फॉर्म में बेंट किया गया है टू क्लोज ऑन इटसेल्फ, जिससे कि ये खुद को क्लोज कर सके। टोरॉइड कैन बी व्यूड एज ए endless solenoid which has been went into a circular shape to close on itself. It is shown in the above figure. Right? We shall see
वी सेल्स इन दिस यू सी वायर आई करंट इज फ्लोइंग। जो वायर जिसको हमने बाउंड किया है सोलेनॉइड इस सर्कुलर रिंग के ऊपर, जिस फाइनल स्ट्रक्चर, ये हमें टोरॉइड के नाम से जानते हैं इस फाइनल स्ट्रक्चर को, लेकिन इस फाइनल स्ट्रक्चर टोरॉइड को बनाने के लिए पहले हमने सर्कुलर रिंग लिया था, हॉलो सर्कुलर रिंग, और उसके ऊपर ये करंट कैरिंग वायर को बाउंड किया था। पहले वायर को बाउंड कर लेते हैं, उसके बाद में करंट फ्लो करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बाउंड किया गया था, क्लियर। ये कहलाता है टोरॉइड। और टोरॉइड में हम आगे देखेंगे, वी शैल सी दैट द मैग्नेटिक फील्ड इन ओपन स्पेस इनसाइड जो ओपन स्पेस होता है जहां पर पॉइंट P है, ये इनसाइड ओपन स्पेस जहां पर पॉइंट P है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। सिमिलरली एक्सटीरियर जो पॉइंट Q है ओपन स्पेस में, वहां भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। लेकिन टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा सभी जगह पर, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड V इनसाइड द टोरॉइड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एवरीवेयर फॉर द आइडियल टोरॉइड ऑफ क्लोजली बाउंड टर्न्स। आइडियल टोरॉइड जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स एक दूसरे से क्लोज में है, ठीक है। तो ये बात हुई टोरॉइड क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं टोरॉइड के दूसरे डायग्राम की तरफ। अभी मैं जो टोरॉइड का डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज द सेक्शनल व्यू ऑफ द टोरॉइड। ये क्या है? सेक्शनल व्यू है टोरॉइड का, ठीक है। इस टोरॉइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस टोरॉइड में देखिए ये दो डार्क सर्कुलर लाइंस आपको दिखाई दे रही है। ये जो दो डार्क सर्कुलर लाइंस हैं, ये इस तरीके की ये दो डार्क सर्कुलर लाइंस, ये क्या है? ये हॉलो सर्कुलर रिंग है। ये पूरी एक हॉलो सर्कुलर रिंग है जिसमें अंदर का ओपन स्पेस ये है, ऐसे मान सकते हैं। ये हॉलो सर्कुलर रिंग है, ठीक है। ये हॉलो सर्कुलर रिंग है, ध्यान रखिएगा। इस टाइप से एक रिंग है, हॉलो सर्कुलर रिंग, हॉलो सर्कुलर रिंग, ठीक है। ये हॉलो सर्कुलर रिंग है। ये हॉलो क्यों है? क्योंकि यहाँ से खाली है, हॉलो सर्कुलर रिंग है, ठीक है। और ये इनसाइड ओपन स्पेस है जहाँ पर पॉइंट P था, और ये आउटसाइड ओपन स्पेस है जहाँ पर पॉइंट Q था, ठीक है। अब इसी टोरॉइड को मैं इस तरीके से बना देता हूँ, डार्क ना करने के बजाय मैं इसको इस तरीके से बना देता हूँ, ठीक है। एक यहाँ पर पॉइंट, ये सेंटर है इसका टोरॉइड का, और 1 एम्पियर लूप में यहाँ पर कंसीडर करता हूँ लूप नंबर 1, 1 एम्पियर लूप यहाँ पर कंसीडर करता हूँ लूप नंबर 2, और 1 एम्पियर लूप यहाँ पर कंसीडर करता हूँ लूप नंबर 3। ये 3 एम्पियर लूप जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं कंसीडर किए गए हैं। ये पहला एम्पियर लूप है जिसका रेडियस R1 है, जिस पर पॉइंट P लाई करता है। ये टोरॉइड के अंदर ओपन स्पेस में है, एग्जिस्ट करता है। ये दूसरा एम्पियरन लूप है, सेकंड एम्पियरन लूप, जिसका रेडियस R2 है, जिस पर पॉइंट S लाई करता है। और ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है एम्पियरन लूप? इनसाइड द टोरॉइड, ठीक है। और ये तीसरा एम्पियरन लूप है, ये तीसरा एम्पियरन लूप है जिस पर पॉइंट Q एग्जिस्ट करता है, और ये आउटसाइड द टोरॉइड इन ओपन स्पेस है, ठीक है। अब देखिए इस जो थर्ड लूप है, थर्ड एम्पियरन लूप है, इसकी रेडियस R3 है, सेकंड की R2 है, और फर्स्ट की रेडियस R1 है। दिस एबव फिगर जो अभी आपने देखा shows a sectional view of the toroid। ये किसको बताता है? सेक्शनल व्यू को बताता है, टोरॉइड का सेक्शनल व्यू। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड इज क्लॉकवाइज। जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा। कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा। अब करंट की डायरेक्शन में बताऊं तो यहाँ पर करंट क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस जगह करंट क्या करेगा? एंट्री लेगा, करंट एंटर करेगा, एंटरिंग करंट को रिप्रेजेंट करता है ये क्रॉस। अब ये क्रॉस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंटरिंग करंट को। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंटरिंग करंट को। और जो आउटगोइंग करंट है वो आउटगोइंग करंट कहाँ से? यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये आउटगोइंग करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आउटगोइंग करंट को। डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आउटगोइंग करंट को। डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है आउटगोइंग करंट को, और क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है एंटरिंग करंट को। क्रॉस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंटरिंग करंट को। क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है एंटरिंग करंट को, और डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है आउटगोइंग करंट को। क्रॉस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है एंटरिंग
करंट, ठीक है। और डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, लीविंग करंट को, लीविंग करंट, लीविंग करंट या आउटगोइंग करंट, ठीक है। अब भाई वायर ऐसे ही तो है, यहाँ से एंटर करता है और फिर यहाँ से निकलता है करंट, यहाँ से निकल रहा है ऐसे, इस टाइप से, इस टाइप से। तो यहाँ से करंट एंटर कर रहा है और यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से निकल रहा है, इस टाइप से, इस टाइप से। तो अंदर यहाँ पर करंट एंटर कर रहा है और यहाँ पर करंट क्या हो रहा है, लीव कर रहा है, लीविंग करंट, आउटगोइंग करंट जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो इस डायरेक्शन में होगा, ये जो मैंने एरो बनाया है इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में होगा, ठीक है। चलिए अब एज पर राइट हैंड थंब रूल द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड इज क्लॉकवाइज। अभी मैंने देखा क्लॉकवाइज है, किससे निकाला, एज पर राइट हैंड थंब रूल फॉर सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप के लिए राइट हैंड थंब रूल लगा दीजिए तो पता लग जाएगा। भाई फिंगर्स जो है आपको किसका डायरेक्शन बताएंगे, फिंगर्स करंट का डायरेक्शन बताएंगे, ठीक है। फिंगर्स किसका डायरेक्शन बताएंगे, सर्कुलर लूप के लिए फिंगर्स किसका डायरेक्शन बताती हैं, करंट का डायरेक्शन बताती हैं। और थंब किसका डायरेक्शन बताता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। तो जब ऐसे है तो देखिए एंटरिंग आ गया कौन, करंट, ठीक है। यदि फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में ऐसे रखोगे, ऐसे ही तो आ रही है फिंगर्स, तो भाई देखिए आप कहोगे कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्यों आया। तो देखिए रिंग है, ये रिंग है, तो फिंगर यहाँ से तो अंदर होंगी, जहाँ क्रॉस है वहां से एंटर होगा। ये करंट की डायरेक्शन है, फिंगर किसकी डायरेक्शन को बताता है, करंट की डायरेक्शन को। तो यहाँ से तो करंट एंटर हो रहा है और फिर यूं बाहर आएंगे तो यहाँ से करंट क्या हो रहा है, लीव हो रहा है, आउट गोइंग हो रहा है। तो थंब कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यानी इस जगह पर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। सिमिलरली इस जगह लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा। तो सबको मिला देंगे इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, तो ये सर्कुलर एक पाथ बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो इसलिए ये सर्कुलर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये करंट का डायरेक्शन हो गया। राइट हैंड थंब रूल से इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। 3 circular Amperian loop are shown by dashed circular lines 1, 2 and 3। ये लूप नंबर 1, एम्पियरन लूप नंबर 1, एम्पियरन लूप नंबर 2, एम्पियरन लूप नंबर 3। एम्पियरन लूप नंबर 1 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इनसाइड टोरॉइड ओपन स्पेस में। और एम्पियरन लूप नंबर 2 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इनसाइड द टोरॉइड। एम्पियर फिर से देखिए, एम्पियरन लूप नंबर 1 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, टोरॉइड के अंदर जो ओपन स्पेस है वहां पर, इनसाइड टोरॉइड इन ओपन स्पेस। एम्पियरन लूप नंबर 2 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इनसाइड टोरॉइड। एम्पियरन लूप नंबर 3 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, आउटसाइड टोरॉइड इन ओपन स्पेस, ठीक है। अब आगे देखिए, बाय सिमेट्री द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी टेंजेंशियल टू ईच ऑफ देम एंड कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड फॉर ए गिवन लूप। द सर्कुलर एरियाज बाउंडेड बाय द लूप 2 एंड 3। पहले तो यहां तक देखिए क्या कह रहा है, बाय सिमेट्री द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी टेंजेंशियल टू ईच ऑफ देम एंड कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड फॉर ए गिवन लूप। मतलब भाई ऐसे राइट हैंड थंब रूल को हमने अप्लाई किया, फिंगर्स करंट की डायरेक्शन को बताती है, यहाँ से अंदर जा रही है फिंगर और यहाँ से बाहर आ रही है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टेंजेंशियल हो गया। कैसे हो गया, टेंजेंशियल, इस लूप के टेंजेंशियल हो गया, एम्पियरन लूप के टेंजेंशियल हुआ। ये जो एम्पियरन लूप है इसके टेंजेंट की डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड है, टेंजेंट की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, टेंजेंशियल हो गया। अब देखिए जो लूप नंबर 2 और 3 है, लूप नंबर 2 तो इस टोरॉइड को एक बार कट कर रहा है, लूप नंबर 2 तो टोरॉइड को वायर को एक बार कट करेगा। जो वायर होगा, यदि हम सर्कुलर लूप जो लूप नंबर 2 है, एम्पियरन लूप नंबर 2 और एम्पियरन लूप नंबर 3, यदि इसको देखें तो दोनों टोरॉइड को कट करते हैं, ठीक है, दोनों टोरॉइड को कट करते हैं। जो लूप नंबर 2 है ये तो एक बार कट करता है और लूप नंबर 3 2 बार कट करता है, ठीक है। किसको, ईच टर्न ऑफ करंट कैरिंग वायर को। तो जो वायर होगा बेटा उसको लूप नंबर 2 तो एक बार कट करेगा ना भाई, ये टोरॉइड है तो इस तरीके से कट कर दिया, एक बार कट किया। लेकिन ये जो लूप नंबर 3 है जो बाहर है, वो ऐसे यदि मान लीजिए वायर है
तो एक बार तो यहाँ कट करेगा, एक अंदर कट करेगा, यानी लूप नंबर 3 वायर को 2 बार कट करेगा और लूप नंबर 2 वायर को 1 बार कट करेगा। ठीक है, चलिए जब लूप नंबर 3 वायर को 2 बार कट कर रहा है तो जो करंट का डायरेक्शन आएगा बेटा, जैसे देखिए मैं इस डायग्राम में आपको बताऊं, ये आपका टोरॉइड है, ये टोरॉइड है और यहाँ पर है आपका लूप नंबर 2 और यहाँ पर है आपका लूप नंबर 3। ठीक है, तो ये टोरॉइड लूप नंबर 2 तो टोरॉइड को 1 बार कट कर रहा है और ये जो लूप नंबर 3 है, जो वायर है, उसको देखिए कितनी बार कट कर रहा है, देखना जरा, देखो इसको तो 1 बार कट कर रहा है ना वायर को, ये लूप तो 1 बार कट कर रहा है, एक ही बार कट कर रहा है, और ये जो लूप नंबर 3 है 1 बार यहाँ कट करेगा और 1 बार यहाँ कट करेगा, 1 बार यहाँ कट किया, 1 बार यहाँ कट किया। ठीक है ना, लूप नंबर 3 1 बार वायर को यहाँ कट कर रहा है, फिर 1 बार यहाँ कट कर रहा है, तो लूप नंबर 3 तो 2 बार कट कर रहा है। 1 बार तो कैसे कट कर रहा है, इस वाले वायर को इस डायरेक्शन में कट कर रहा है और 1 बार इस डायरेक्शन में जाते समय कट कर रहा है, 1 बार इस डायरेक्शन में आते समय और 1 बार इस डायरेक्शन में जाते समय कट कर रहा है। लेकिन लूप नंबर 2 तो 1 ही बार कट करेगा टोरॉइड को, ये टोरॉइड है तो लूप नंबर 2 तो ऐसे कट कर देगा, 1 बार कट कर देगा। लूप नंबर 2 तो टोरॉइड को 1 बार कट कर देगा, ये इस तरीके से कट कर दिया 1 बार, लूप नंबर 2 1 बार कट कर दिया। लेकिन लूप नंबर 3 जो बाहर एग्जिस्ट कर रहा है, वो वायर को, जो वायर है उसको 2 बार कट करेगा। कितनी बार कट करेगा, 2 बार कट करेगा। कैसे, देखिए लूप नंबर 3 यहाँ पर था, ये लूप नंबर 3 था, लूप नंबर 3 देखिए इसी वायर को यहाँ कट कर रहा है 1 बार, फिर यहाँ कट कर रहा है। ठीक है, तो 1 बार तो अंदर जाते समय कट कर रहा है और 1 बार बाहर आते समय कट कर रहा है, 1 बार बाहर आते समय कट कर रहा है। तो ये लूप नंबर 2 तो लूप नंबर 3 जो बाहर वाला है ये तो 2 बार कट कर रहा है और लूप नंबर 2 1 बार कट कर रहा है। अब लूप नंबर 3 जब 2 बार कट करेगा, ये लूप नंबर 3 जब वायर को 2 बार कट करेगा बेटा, ऐसे वायर को 2 बार कट करेगा, 2 बार कट करने का मतलब 1 बार तो जाते समय, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसके लिए एक डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में है, और इस वायर के लिए जब दोबारा कट करेगा तो ऐसे आ रहा है वायर, तो करंट ऐसे है, तो इसका करंट ऐसे और इसमें करंट ऐसे। भाई ये जो इस तरीके से वायर आप बाउंड करोगे तो इसमें तो करंट ऐसे जा रहा है और इसमें करंट ऐसे आ रहा है, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, ये प्लस आई है तो ये माइनस आई होगा, तो टोटल करंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। प्लस आई और प्लस माइनस आई क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या, ऐसे आपने वायर को लपेटा हुआ है। ठीक है, तो ये जाते समय करंट आई और आते समय करंट आई, लेकिन दोनों डायरेक्शन में अपोजिट है, मैग्नीट्यूड तो बराबर है, डायरेक्शन में अपोजिट है। तो एक इनकमिंग मान लें तो ये प्लस हो जाएगा और ये आउटगोइंग मान लें तो प्लस, ये माइनस आई हो जाएगा, तो टोटल करंट क्या आया, 0 आया। तो इस लूप 3 के लिए जो टोटल करंट एग्जिस्ट करेगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो लूप 3 मतलब ऐसी जगह पर है जहाँ पर करंट 0 है, और जहाँ करंट 0 होता है एम्पियर सर्कुलर लॉ से, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो देखिए हम तीनों जगह, हम लूप नंबर 1 जिस पर पॉइंट P है, लूप नंबर 2 जिस पर पॉइंट S है, लूप नंबर 3 जिस पर पॉइंट Q है, इन तीनों जगह पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो पहले बात करते हैं फॉर पॉइंट इन द ओपन स्पेस इनसाइड P। ठीक है, ओपन स्पेस इनसाइड टोरॉइड, टोरॉइड के अंदर जो ओपन स्पेस है जहाँ पर पॉइंट P है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसे हम एम्पियर सर्कुलर लॉ की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करें एम्पियर सर्कुलर लॉ से, वी नो दैट एम्पियर सर्कुलर लॉ इज इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू 0 I। ठीक है, अब इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है VDL cos 0। अब आप कहेंगे जी cos 0 क्यों, तो देखना जरा भाई, ये लूप नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, पॉइंट P की बात हो रही है, तो यदि लेंथ हम लेंगे इसका छोटा सा पोर्शन तो ऐसे ही लेंगे, तो DL इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही है और DL भी ऐसे ही है। ठीक है, B और DL सेम डायरेक्शन में है, B और DL जब सेम डायरेक्शन में है तो B और DL के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, VDL cos 0 हो जाएगा, म्यू 0 I का वैल्यू क्या है, यानी पॉइंट P जो है, पॉइंट P इनसाइड द टोरॉइड है, लेकिन ऐसी जगह पर है जहाँ ओपन स्पेस है, और ओपन स्पेस में तो करंट है ही नहीं, यानी I का वैल्यू 0 है, तो I का वैल्यू 0 होने से B का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से 0 आ गया, B का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, B का वैल्यू 0 आ गया, ये पहला पॉइंट हो गया।
समझ में आ गया, v का वैल्यू क्या आ गया 0। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट मैं बात करता हूँ, 4 पॉइंट इनसाइड द टोरॉइड, इनसाइड द टोरॉइड। अब इनसाइड द टोरॉइड पॉइंट कहाँ है, ये रहा, ये इनसाइड द टोरॉइड है, पॉइंट एस पर, पॉइंट एस इनसाइड द टोरॉइड है, और इसका रेडियस क्या है r2। अब ये r2 किसका एवरेज होगा, इस इंटीरियर रेडियस और आउटर रेडियस का। ये यहाँ तक की जो रेडियस होगी भाई, हमें रेडियस ये वाली लेनी पड़ेगी, ये वाली लेनी पड़ेगी। ये वाली रेडियस निकालने के लिए मुझे यहाँ से यहाँ तक की रेडियस और यहाँ से यहाँ तक की, यानी ये रेडियस बेटा, ये वाली जो रेडियस होगी ये इनर रेडियस कहलाएगी, और ये वाली जो रेडियस होगी ये आउटर रेडियस कहलाएगी। ठीक है, ये आउटर रेडियस कहलाएगी यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की इनर रेडियस कहलाएगी। दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दें तो एवरेज वैल्यू ऑफ रेडियस आ जाएगा किसका, इसका रेडियस आ जाएगा टोरॉइड का। एवरेज रेडियस को हम यूज करेंगे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए इनसाइड द टोरॉइड, यदि हम उसका बायो सावर्त लॉ का यूज करें तो v डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू 0 i, ये लिखेंगे, और v डी एल के क्या आ जाएगा, cos 0 आएगा इसके लिए भी। भाई इनसाइड द टोरॉइड अगेन ये छोटा सा पोर्शन लो, तो ये छोटा सा पोर्शन लिया, इसका लेंथ क्या है dl है, और मैग्नेटिक फील्ड भी किस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में, v और dl सेम डायरेक्शन में है, तो 0 हो जाएगा। और करंट एग्जिस्ट कर रहा है इनसाइड द टोरॉइड, तो करंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, करंट एग्जिस्ट करता है। अब टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट जो होगा, टोटल करंट कितना होगा, I वुड बी इक्वल टू n इंटू आई होगा, n इंटू आई होगा टोटल करंट I डैश। ठीक है, ये टोटल करंट है बेटा, ये टोटल करंट है I डैश टोटल करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो I डैश किसके बराबर होगा, n इंटू आई। अब ये n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्न्स, जो नंबर ऑफ टर्न्स यानी वायर को कितनी बार आपने टर्न किया है इस टोरॉइड को बनाने के लिए, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कैपिटल N है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ये म्यू 0 इंटू कैपिटल N इंटू आई, और ये b बाहर आ जाएगा, और b बाहर आने से इंटीग्रेशन dl आएगा, और इंटीग्रेशन dl क्या होगा, इंटीग्रेशन dl इस टोरॉइड का सरकमफ्रेंस होगा, इस टोरॉइड का, कौन सी टोरॉइड का, भाई देखिए जैसे आपने ये टोरॉइड बनाया था, ये टोरॉइड था, ये टोरॉइड था, और यहाँ ये आप लूप की बात कर रहे हो। ठीक है, इस लूप का रेडियस तो आप कह रहे हो R2 है, कितना है R2 है, और ये क्या हो गया, इनर रेडियस हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, ये आउटर रेडियस हो गया R आउट। ठीक है, तो जो मीन वैल्यू होगा, एवरेज रेडियस ऑफ टोरॉइड, ठीक है, एवरेज रेडियस ऑफ टोरॉइड क्या होगा, R इज इक्वल टू इनर रेडियस प्लस आउटर रेडियस डिवाइडेड बाय 2, ये होगा। तो इस तरीके से इस एवरेज रेडियस का हम यहाँ यूज करेंगे। तो जब एवरेज रेडियस R है तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ टोरॉइड, सरकमफ्रेंस ऑफ टोरॉइड क्या हो जाएगा, वही उसकी लेंथ के बराबर होगा, तो 2 पाई r होगा। ठीक है, यही तो dl होगा, dl जिसको l लिख दिया मैंने, और इस l का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस l का वैल्यू हो जाएगा सरकमफ्रेंस के बराबर। सरकमफ्रेंस कितना है, 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू 0 ni। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू म्यू 0 n अपॉन 2 पाई r इंटू आई, यहाँ तो ऐसे लिख दो ये फॉर्मूला, या फिर सिंस n अपॉन 2 पाई r इज इक्वल टू स्मॉल n। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वैल्यू ऑफ सरकमफ्रेंस। ठीक है, ये स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो v का वैल्यू क्या लिखा जाएगा, म्यू 0 n i, यानी सोलेनॉइड के टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, कितना आएगा, म्यू 0 n i। ठीक है, अब मैं बात करूं कि सोलेनॉइड के बाहर पॉइंट आउट इन द ओपन स्पेस आउटसाइड, यानी Q पर बात करता हूं। अब ये Q पॉइंट कहाँ है, देखिए जरा, ये पॉइंट Q है, ये सोलेनॉइड इस टोरॉइड के बाहर एग्जिस्ट करता है। अब टोरॉइड के बाहर एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था जब कोई पॉइंट मान लीजिए ये टोरॉइड है आपका, ये क्या है, टोरॉइड है। ठीक है, अब पॉइंट आपका यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये वाला एम्पियरन लूप लेंगे आप, और इस वाले एम्पियरन लूप की रेडियस कितनी थी, R3 थी, कितनी थी, R3। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर जब वायर को आप बाउंड करोगे
ये वायर इस तरीके से बाउंड हो रहा है, तो ये इनकमिंग करंट आते समय आई और जाते समय आई, तो आते समय आई प्लस ले लिया, जाते समय माइनस आई लिया, तो टोटल करंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो टोटल करंट जीरो आने की वजह से जो एम्पियर सर्कुलर लॉ को यदि आप यूज करोगे, आई टोटल यानी आई टोटल क्या आ रहा है, इसमें जीरो आ रहा है। आई टोटल क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। किस में, किस पॉइंट के लिए, थर्ड इस पॉइंट क्यू के लिए, क्योंकि पॉइंट क्यू कहाँ पर है, आउटसाइड द टोरॉइड है इन ओपन स्पेस। तो आई टोटल जीरो आ रहा है, तो ये जीरो हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन वी डी एल कॉस जीरो हो जाएगा। बी और डी एल के बीच यहाँ भी एंगल क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि डी एल भी इसी डायरेक्शन में होगा और बी भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, जीरो आ गया। तो टोरॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, टोरॉइड के अंदर ओपन स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ एग्जिस्ट करता है, ओनली इनसाइड द टोरॉइड। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल और सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम फिनिश करेंगे आज का डिस्कशन। न्यूमेरिकल क्या है, देखिए, ए टोरॉइड हैज ए कोर, कैसी कोर है टोरॉइड की, नॉन फेरोमैग्नेटिक कोर है, ऑफ इनर रेडियस 25 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस 26 सेंटीमीटर। ए टोरॉइड, ये टोरॉइड है, मान लीजिए ये टोरॉइड है और ये कोर है इसकी, ये वाला हिस्सा जो है ये टोरॉइड का कोर कहलाता है। क्या कहलाता है, कोर। क्या कहलाता है, ये कोर। और ये कोर किसकी है, नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की है। इनर रेडियस कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर, और आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, और आउटर रेडियस हो जाएगी दे रखी है 26 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक आउटर रेडियस, यहाँ से यहाँ तक इनर रेडियस, ये 25 सेंटीमीटर, वो 26 सेंटीमीटर। अराउंड विच 3500 टर्न्स ऑफ ए वायर आर बाउंड, जिसके चारों तरफ कौन सा वायर, एक ऐसा वायर जिसके कितने टर्न्स हैं, 3500 टर्न्स। कितने टर्न्स हैं, यानी n इज इक्वल टू 3500 दे रखा है। ठीक है, इस वायर को बाउंड किया जाता है। इफ द करंट इन ईच वायर इज, इफ द करंट इन द वायर इज 11 एम्पियर, यानी वायर के अंदर करंट 11 एम्पियर है। ठीक है, क्लियर है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कहाँ पर, आउटसाइड द टोरॉइड, इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड एंड इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड। तो आउटसाइड द टोरॉइड, यदि मैं बात करूं आउटसाइड टोरॉइड, आउटसाइड टोरॉइड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहां करंट एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर मैंने बताया था आपको टोटल करंट जीरो होता है आउटसाइड, तो जीरो हो जाएगा। बी, इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड, इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड, इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा। इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर तो फॉर्मूला हमारा म्यू जीरो एन आई आया। ठीक है, जहाँ स्मॉल एन क्या है, कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर है इंटू आई। अब ये स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर इज इनर रेडियस प्लस आउटर रेडियस डिवाइडेड बाई 2, यानी एवरेज रेडियस है स्मॉल आर। इनर रेडियस कितनी है 25, आउटर रेडियस कितनी है 26 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इनर एंड आउटर रेडियस का यदि हम एवरेज निकालें तो कितना आ जाता है, ये 152, तो ये 2 2 जा 4, ठीक है, 2 5 जा 10, ठीक है ना, 0.5 सेंटीमीटर। इस टाइप से ये क्या आ जाएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ रेडियस आ जाएगा। ये एवरेज रेडियस आ गया, क्या आ गया, ये एवरेज रेडियस आया। अब इस एवरेज रेडियस से हम क्या निकालेंगे, एवरेज रेडियस की हेल्प से हम बात कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, एवरेज रेडियस की वैल्यू रख दें। एवरेज रेडियस जो आया हमारा 25.5 सेंटीमीटर, जिसको आप मीटर में लिखना चाहें तो 25.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर होता है। तो यहाँ पर रखें तो 4 पाई म्यू जीरो का वैल्यू -7 ये होता है, एन का वैल्यू 3500 है, 2 और पाई, ठीक है, इंटू आर कितना है, रेडियस ये है आपका 25.5 इंटू
10⁻⁻²। और करंट आई कितना है 11। अब देखिए जरा पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 2 जा 4, ठीक है। और ये कैंसिल हो रहा है, ये पॉइंट हटाएं तो यहाँ 0 लगेगा, ये पॉइंट हटाने से। अब इसको सॉल्व करें तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और ये 7000, ठीक है, ये आया। अब इसको सॉल्व कर लें तो 14,000, क्योंकि 7,000 इंटू 2 14,000 इंटू 11 इंटू 10⁻⁻7, ये तो ऊपर है और नीचे से -2 ऊपर जाएगा तो +2 आ जाएगा, ठीक है, +2 आ जाएगा और +3 ये है तो 10⁻+5 और ये -7 तो -2 आएगा। क्या आएगा? -2 आएगा, ठीक है। 10⁻⁻ कितना हो गया? -2। कैसे हुआ? -7 और +2 -5 और ये +3 -2, ठीक है। और 11 और 14 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये लगभग आएगा आपका, कितना आ जाएगा? 11 14 को मल्टीप्लाई करो 154 154 ये वैल्यू आ रहा है आपका किसका? 154 और कुछ रह गया क्या? ये 51 भी तो रह गया। 154 तो ऊपर आया अपॉन 51, ये 51 है। इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3.02 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा बेटा। इसको सॉल्व करने से ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। और एक सी पार्ट कह रहा है इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड, इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड। तो सी पार्ट की यदि मैं बात करूं, यहां पर लिख देता हूं छोटा सा सी पार्ट, तो इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड, वहां भी करंट 0 होता है तो मैग्नेटिक फील्ड वहां भी 0 आएगा, मैग्नेटिक फील्ड वहां भी 0 आएगा। तो इस तरीके से ये सिंपल सा प्रश्न है जिसको आप सॉल्व करेंगे, कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड के बारे में बताया। इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, बार बार देखिएगा, पॉज कर करके देखिए, जहाँ समझ में नहीं आता है पूछिएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, 2 वायर लेंगे पैरेलल वायर्स, जिसमें सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने पर क्या फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं वो दोनों वायर, क्या अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं या रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।